नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट में शैलो और डीप कॉपी क्या होती है उसको समझेंगे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। और यही कंसेप्ट जो मैं इसमें समझाने वाला हूँ वो एरे में भी फिट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं शैलो और डीप कॉपी की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, अब दोस्तों शैलो और डीप कॉपी को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं एंड सिमिलरली एरेज भी रेफरेंस टाइप होते हैं। ठीक है, और ये मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप देखिएगा। और हमने ये समझा था कि रेफरेंस टाइप जो होते हैं दोस्तों वो एड्रेस को पॉइंट करते हैं। वैल्यू टाइप वैल्यू पे सॉरी प्रिमिटिव टाइप वैल्यू को पॉइंट करते हैं, और रेफरेंस टाइप एड्रेस पे पॉइंट करते हैं जहां पे डेटा पड़ा होता है। ठीक है, और उस वजह से एक प्रॉब्लम निकल के आती है, और उस प्रॉब्लम को अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। और चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और यहाँ पे मैं एक फाइल बना देता हूँ, डीप शैलो कॉपी की एक फाइल बना दी। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करते हैं, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। लेट माय माय ऑब्जेक्ट माय ऑब्जेक्ट वन इक्वल्स टू। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। नेम, मेरा नाम देते हैं आशीष। ठीक है, और फिर हम एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे लिख देते हैं हम एड्रेस लाइन वन। एड्रेस लाइन वन क्या है, लेट्स से 1 for 23 सेक्टर एनीथिंग 67। ठीक है, और सिटी क्या है, दिल्ली। और इस केस में स्टेट भी हमारा ठीक है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को दोस्तों हम असाइन कर देते हैं एक और वेरिएबल। सो लेट माय ऑब्जेक्ट वन मैंने बनाया है यहाँ पे, हमने तो लेट माय ऑब्जेक्ट टू इक्वल टू माय ऑब्जेक्ट वन। ठीक है, माय ऑब्जेक्ट वन को माय ऑब्जेक्ट टू पे असाइन कर दिया। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर हम ये असाइनमेंट करते हैं रेफरेंस टाइप के ऊपर तो वैल्यू नहीं कॉपी होती, एड्रेस कॉपी हो जाता है बस। तो एंड में ये भी और ये दोनों वेरिएबल इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। अब उसे प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है दोस्तों कि अगर मैंने लिखा माय ऑब्जेक्ट वन डॉट नेम को मैं मिस्टर सलमान को दे देता हूं। ठीक है, तब क्या होगा, मैं यहां गया और मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे माय ऑब्जेक्ट वन को प्रिंट कर देते हैं इस और फिर माय ऑब्जेक्ट टू को प्रिंट कर देते हैं। माय ऑब्जेक्ट टू इज माय। और यही चीज पहले भी करते हैं, चेंज करने से पहले भी और चेंज करने के बाद भी। और यहाँ पे एक और कंसोल लिख देते हैं, कंसोल डॉट लॉग चेंजिंग नेम। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे, अगर आपने पिछला वीडियो मेरा देखा है और कंसेप्ट समझ आया है तब आप जान सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस आने वाला है। ठीक है, या आएगा भी या नहीं आएगा। तो सवाल आपसे ये है दोस्तों, अब मैं इसका नाम चेंज कर रहा है, यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट वन का नाम चेंज किया है, क्या ये रिफ्लेक्ट होगा माई ऑब्जेक्ट टू के नाम के अंदर भी, या सिर्फ माई ऑब्जेक्ट वन का ही नाम चेंज होगा, माई ऑब्जेक्ट टू का आशीष ही रहेगा, क्या होगा। तो सोचिएगा, इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी, और कंट्रोल एस करके सेव कर लीजिएगा, और इसको चलाते हैं नोड डीप शैलो कॉपी डॉट जेएस। ठीक है, और ये चलाने से पहले आप प्लीज वीडियो पॉज करके खुद ही सोचिएगा क्या होगी नेम की वैल्यू माय ऑब्जेक्ट टू में क्या होगी। ठीक है, इसको हमने चलाया, अब देखते हैं क्या हुआ। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते हैं। तो नेम चेंज करने से पहले माय ऑब्जेक्ट वन में नाम है आशीष, और माय ऑब्जेक्ट टू में भी नाम है आशीष, दोनों सेम है ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने इसको असाइन किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब मैंने नेम चेंज किया ऑब्जेक्ट वन का, तो ऑब्जेक्ट वन का नेम सलमान हो गया, और ऑब्जेक्ट टू का भी नेम सलमान हो गया। ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ बिकॉज ये दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम ही एड्रेस पे पॉइंट कर रहे हैं। एक को चेंज करोगे तो दूसरा चेंज हो जाएगा, दूसरे को चेंज करोगे तो पहला चेंज हो जाएगा। राइट,
अब ये है बिहेवियर, ऐसा होता है रेफरेंस टाइप के साथ, एरे में भी यही होता है। ओके, बट इमेजिन करें आप ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो, मुझे एक्चुअल में एक कॉपी बना के दो इस ऑब्जेक्ट की, ताकि जब मैं उस ऑब्जेक्ट पे काम करूं या पहले पे काम करूं तो दूसरे पे रिफ्लेक्ट ना हो, दूसरे पे काम करूं तो पहले पे रिफ्लेक्ट ना हो। ऐसा ना हो कि मैं एक पे काम कर रहा हूं दूसरा अपने आप चेंज हो रहा है, दूसरे पे काम कर रहा हूं तो पहला अपने आप चेंज हो रहा है, जैसे कि हो रहा है यहाँ पे। अभी मैंने नेम को चेंज करा ऑब्जेक्ट 1 पे, और ऑब्जेक्ट 2 का भी नेम चेंज हो गया, राइट। तो उसको करने के लिए दोस्तों ये तो है प्रॉब्लम, इस वजह से डीप और शैलो कॉपी का कंसेप्ट आया। तो सबसे पहले समझते हैं शैलो कॉपी को। दोस्तों शैलो शब्द का इस्तेमाल जो है अंग्रेजी में करा जाता है और उसका मतलब होता है लिटिल डेप्थ, छोटी सी डेप्थ, ज्यादा डेप्थ नहीं। ठीक है, जैसे कि शैलो वाटर होता है, अगर पानी ज्यादा डीप नहीं होता, मतलब आपके पैरों तक ही आ रहा है, घुटनों से भी नीचे आ रहा है, तो उसको शैलो कहते हैं, शैलो है वाटर, बड़ा वाटर नहीं, है ना। सिमिलरली कंसेप्ट है शैलो कॉपी का। शैलो कॉपी थोड़ी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, पूरी नहीं करती, बट पहले शैलो कॉपी समझते हैं, शैलो कॉपी होती क्या है। तो शैलो कॉपी बनाई जाती है दोस्तों ऑब्जेक्ट असाइन को इस्तेमाल करके। ठीक है, तो अब हम जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिख देते हैं console.log, एग्जाम्पल करते हैं इसका console.log, और यहाँ पे लिखते हैं, अब हम शैलो कॉपी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें दिख जाएगा यहाँ पे शैलो कॉपी स्टार्ट हो। ठीक है, तो अब मैं यही ऑब्जेक्ट लेता हूँ माई ऑब्जेक्ट 1, इसको मैं माई ऑब्जेक्ट 3 बना दूंगा अभी, ताकि मुझे सारी चीज दोबारा ना टाइप करनी पड़े। इसको बनाते हैं माई ऑब्जेक्ट, अब हमारा ये 3। ठीक है, अब मैं लेट्स से इसकी कॉपी बनाना चाहता हूँ, ताकि मैं एक माई ऑब्जेक्ट 4 बनाना चाहता हूँ, ताकि अगर मैं 4 पे काम करूँ तो 3 ना चेंज हो, 3 पे काम करूँ तो 4 ना चेंज। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमने सबसे पहले लिया था, यहाँ पे हम कह रहे थे ऑब्जेक्ट डॉट असाइन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन क्या करता है, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, ये क्या करता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट जो असाइन प्रॉपर्टीज को कॉपी कर देता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सारी उठाएगा, उसको दूसरे में कॉपी कर देगा, तो एक तरीके से हमें कॉपी बनाने में हेल्प करता है। तो हम करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट देते हैं इसको। ठीक है, और इसको कहते हैं, इसको भर दो माई ऑब्जेक्ट 3 की प्रॉपर्टीज के साथ, और जो रिजल्ट आए वो मुझे दे देना, और वो माई ऑब्जेक्ट 4 में चला जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन को हमने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट दिया और कहा इसको भर दो माई ऑब्जेक्ट 3 के साथ, तो इसका नेम उठाएगा इसमें डाल दे, एड्रेस उठाएगा इसमें डाल दे। ठीक है, वैसे कॉपी प्रॉपर्टीज कर देता है। तो अब इसको जब माई ऑब्जेक्ट 4 को पे अब हम काम करेंगे, और यही चीज करते हैं दोस्तों, माई ऑब्जेक्ट 4 पे भी नेम चेंज कर देते हैं डॉट नेम, और इसको कर देते हैं हम करीना जी का नाम दे देते हैं, करीना दे दिया हमने। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यही चीज हमने करी थी पहले, कंसोल डॉट लॉग लगाते हैं पहले, कंसोल डॉट लॉग लगाते हैं बाद में, कंसोल डॉट लॉग माई ऑब्जेक्ट 3 इज, सॉरी, माई ऑब्जेक्ट 3 इज, और यहाँ पे डाल देते हैं माई ऑब्जेक्ट 3। ठीक है, सिमिलरली इसकी यहाँ पे भी यही लिख देते हैं माई ऑब्जेक्ट 4 इज, और यही चीज नाम चेंज करने के बाद भी कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं आफ्टर चेंजिंग नेम, तो बदलने बाद में आफ्टर चेंजिंग। ठीक है, तो हमारा टेस्ट रेडी है, अब इसको रन करते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने एक कॉपी बनाई है ऑब्जेक्ट असाइन से, और उस कॉपी के ऊपर मैंने नाम चेंज करा, तो देखते हैं 3 पे वो इफेक्ट आता है या नहीं आता। मैंने 4 पे नाम चेंज करा है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि 3 पे वो आता है या नहीं आता। अब हमने देखा यहाँ पे स्टार्टिंग में, शैलो कॉपी के अंदर स्टार्टिंग में दोनों 3 और 4 का नाम आशीष है, क्योंकि उसने ऑब्जेक्ट की कॉपी बना के हमें दे दी। और जब हमने चेंज नेम किया, देन जो है ऑब्जेक्ट 3 का नाम सेम रहा आशीष, लेकिन ऑब्जेक्ट 4 का नाम चेंज हो गया करीना, जो कि हमने यहाँ पे किया था। तो यानी कि 4 का चेंज 3 पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। अब यही चीज मैं 3 पे करता तो भी यही चीज होती, अगर मैं यहाँ पे जाके लिख दूं माई ऑब्जेक्ट 4 की जगह माई ऑब्जेक्ट 3। ठीक है, तब आप देखेंगे माई ऑब्जेक्ट 3 करीना हो गया क्योंकि मैंने चेंज करा, लेकिन 4 आशीष ही रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है दोस्तों, तो हमने एक तरीके से एक कॉपी बना ली और वो इंडिपेंडेंट काम कर रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और यही चीज अब हम करके देखेंगे दोस्तों
एक और तरीके से जो है स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है दोस्तों, सिमिलर काम करता है, आपको एक ऑब्जेक्ट की कॉपी बना के देगा, एरे में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, और एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट में डाल देगा। ठीक है, फिर इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, और इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन की जगह इसको मैं कॉपी करके नेक्स्ट लाइन में ले जाऊंगा और यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दूंगा, और माई ऑब्जेक्ट 4 को अब मैं ऑब्जेक्ट डॉट असाइन की जगह पे स्प्रेड ऑपरेटर से बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, अब स्प्रेड ऑपरेटर क्या करते हैं, 3 डॉट्स डालते हैं और उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट से कॉपी करना है वो लिख देते हैं। तो ये क्या करता है, 3 डॉट्स का मतलब है आप कह रहे हैं स्प्रेड, जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज है उनको स्प्रेड करके यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो इस 3 डॉट का मतलब है नेम यहाँ पे लिख दिया गया, एड्रेस यहाँ पे लिख दिया गया, ऐसे यहाँ पे चीजें आ गई। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट वे है लिखने का, एक ऑब्जेक्ट को स्प्रेड करके लिख दिया हमने। यही चीज आप एरे में भी कर सकते हैं। ठीक है, स्प्रेड करके एरे के एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। तो हमारे पास माई ऑब्जेक्ट 4 हो गया। अब देखते हैं जब मैं माई ऑब्जेक्ट 3 का नाम चेंज कर रहा हूं तो 4 पे रिफ्लेक्ट होता है या नहीं होता। तो मैंने इसको चलाया तो यहाँ पे देखेंगे बिफोर चेंजिंग नेम माई ऑब्जेक्ट 3 आशीष है, माई ऑब्जेक्ट 4 भी आशीष है। आफ्टर चेंजिंग नेम मैंने जब 3 का नाम चेंज करा तो करीना हो गया 3 का नाम, लेकिन 4 का नाम आशीष ही रहा। तो सेम बिहेवियर है, शैलो कॉपी बनी है। शैलो क्यों कहते हैं इसको, डीप क्यों नहीं कहते, ये मैं भी समझाऊंगा थोड़ी देर में। बट काम सिमिलर हो गया, हमारे पास एक नया ऑब्जेक्ट आ गया जिसमें नेम की वैल्यूज अगर मैं एक में चेंज कर रहा हूँ दूसरे में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। तो आजाद हो गए हैं दोनों, 3 और 4, पहले आजाद नहीं थे। अच्छा इसके अंदर एक प्रॉब्लम है दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसके अंदर माई ऑब्जेक्ट 3 के अंदर जो एड्रेस लाइन है, एड्रेस है, और एड्रेस के अंदर जो सिटी है उसको मैं लेट्स से कर देता हूं, कोई और सिटी लेते हैं अंबाला, और स्टेट कर देता हूं हरियाणा। ठीक है दोस्तों, स्टेट हरियाणा, सिटी अंबाला, और यहाँ पे 4 के अंदर पड़ी है, 4 के अंदर दिल्ली पड़ी है, सॉरी माई ऑब्जेक्ट 3 के अंदर दिल्ली पड़ी है, और अब मैं ट्राई कर रहा हूं कि माई ऑब्जेक्ट 3 के अंदर मैं सिटी को चेंज करके अंबाला और स्टेट को हरियाणा कर दूं। ठीक है, अब मेरे ये ट्राई है, तो लेट्स सी इसका इफेक्ट क्या होता है। अब मैंने जब ये किया दोस्तों तो देखोगे क्या होगा, नाम तो नहीं उठ के आ रहे, नाम तो अलग अलग ही है। मैं 3 पे काम करा, मैंने नाम चेंज करा, 4 पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, 4 का नाम आशीष ही रहा। लेकिन जब मैंने 3 का एड्रेस चेंज करा, यहाँ पे सिटी अंबाला, वो 4 पे भी रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये शैलो कॉपी बनी थी इसी वजह से हुआ। क्यों बना ऐसा, शैलो शब्द का मतलब जैसे मैंने समझाया, इसका मतलब है क्या कि ज्यादा डीप ना होना। तो ये चीज शैलो कॉपी करती है, वो ज्यादा डीप नहीं जाती। नेम को तो इसने कॉपी कर दिया, नए नया नेम का वेरिएबल प्रॉपर्टी बनाई, उस पे इसकी वैल्यू को कॉपी करके रख दिया। लेकिन एड्रेस के केस में वो अंदर नहीं गई, क्योंकि एड्रेस अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर नहीं गई, डीप नहीं गई, शैलो रही, फर्स्ट लेयर पे रही। फर्स्ट लेयर क्या है, नेम। एड्रेस जो है दोनों के केस में ही अभी भी सेम जगह पे पॉइंट कर रहा है। तो जब मैंने एक एड्रेस को चेंज करा तो दूसरे पे, जब मैंने 3 का चेंज करा 4 पे भी वो रिफ्लेक्ट हो गया, है ना। तो जैसे आप डीप जाते रहेंगे एक ऑब्जेक्ट के अंदर, दूसरा ऑब्जेक्ट के अंदर, तीसरा ऑब्जेक्ट, ये डीप कॉपी, शैलो कॉपी काम नहीं करेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट असाइन और आपका स्प्रेड ऑपरेटर काम नहीं करेगा। तब आपको आना पड़ेगा डीप कॉपी के अंदर, डीप कॉपी बनानी पड़ेगी आपको, ताकि कितनी भी हायरार्की हो एक ऑब्जेक्ट के अंदर, ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, राइट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कर्ली ब्रैकेट, दूसरा स्टार्ट। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर, दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर, तीसरे ऑब्जेक्ट के अंदर, चौथा ऑब्जेक्ट, कितनी भी हायरार्की हो सकती है। अगर आपको ऐसा बनाना है कि मुझे पूरा ऑब्जेक्ट A to Z डीपली इसकी कॉपी करके दो मुझे, वो कैसे करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके अंदर है डीप कॉपी। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी हेल्प कीजिएगा कि मैं अपनी नॉलेज को स्प्रेड कर सकूं, बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकूं। जो भी मैंने 16 साल के एक्सपीरियंस में सीखा है हैंड्स ऑन कोडिंग करके, उसको मैं फ्री में बहुत सारे लोगों तक
पहुँचाना चाहता हूँ, तो उसमें मेरी हेल्प कीजिए और इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए, फैलाइए, बताइए अपने दोस्तों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो शैलो कॉपी होती है उसकी लिमिटेशन हमने देखा, जैसे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हो जाता है जिसमें हायरार्की आती है, वहां पे वो कॉपी पूरी नहीं करता, उसमें रेफरेंसेस रह जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा कि हमारे एड्रेस के रेफरेंस रह गया था, नेम का तो कॉपी कर दिया था उसने, एड्रेस का रेफरेंस सेम था, है ना। अगर मुझे ये चीज करनी है तब हम करेंगे डीप कॉपी, और वो कैसे करते हैं दोस्तों, उसको जेसन पार्स और जेसन स्ट्रिंगिफाई से करते हैं। ठीक है, जेसन डॉट पार्स और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई के मेथड है, उससे हम बनाते हैं। तो उसको कैसे करते हैं, आजा देखते हैं उसको। यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ शैलो कॉपी की जगह डीप कॉपी लिख देता हूँ यहाँ पे, डीप कॉपी। और एक दोबारा से पांचवा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसी कॉपी बना देते हैं ताकि टाइप ना करना पड़े, माई ऑब्जेक्ट 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, माई ऑब्जेक्ट 6 बनाते हैं अब। और माई ऑब्जेक्ट 6 है दोस्तों, इसको बनाते हैं जेसन डॉट पार्स और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ठीक है, स्ट्रिंगिफाई, यस। इसके अंदर अब हम माई ऑब्जेक्ट 5 दे देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या करता है, इस पूरे ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में सीरियलाइज कर देता है, शब्द है सीरियलाइज कर देना। ठीक है, तो जब वो स्ट्रिंग में सीरियलाइज कर देता है तो हमें एक नई स्ट्रिंग मिल जाती है जो उसकी पूरे की कॉपी होती है। फिर उस स्ट्रिंग को हम वापस जेसन, जो कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है, यानी कि जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो हमें माई ऑब्जेक्ट 6 जो है नया ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है, हम पहले पुराने ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। अब इसको यहां से ये करके देख सकते हैं, आप इसको कंसोल लॉग करके देख सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या आता है, ये आप करेंगे तो आपको देखेगा यहाँ पे पूरी का पूरा ऑब्जेक्ट एज ए स्ट्रिंग प्रिंट हो गया, एज ऑब्जेक्ट नहीं, एज ए स्ट्रिंग, अभी पूरी स्ट्रिंग है। और इसी स्ट्रिंग को मैं कह रहा हूं दोबारा से पार्स करके डीसीरियलाइज कहना है इसको। इसको सीरियलाइज कहते हैं कि हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और अब हम उसको डीसीरियलाइज करके वापस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर। ठीक है, तो पहले उसको पूरी तरीके से डिसअसेंबल कर देते हैं, उसके बाद वापस असेंबल करते हैं एक बार दोबारा से। ठीक है, इस तरीके से समझिए इसको। सो माई ऑब्जेक्ट 6 पे गए हम, अब हमने इसको माई ऑब्जेक्ट 6 बन गया। अब मैं वही चीज दोबारा करता हूँ, यही चीज जो मैंने यहाँ पे करी थी, कंसोल डॉट लॉग, ताकि मुझे टाइप ना करना पड़े। मैं इसको ऑब्जेक्ट 5 5 और 6 कर देते हैं। ठीक है, 5 और 6 को प्रिंट भी करवा देते हैं, 5 और 6, यहाँ पे 5 और 6 है ना। तो पहले चेंज करने से पहले क्या, चेंज करने के बाद इसको अब कोई और नाम दे देते हैं, ऐश्वर्या नाम दे देते हैं। ठीक है, और सिटी वही अम्बाला हरियाणा कर देते हैं आफ्टर चेंजिंग नेम। और यहाँ पे 3 की जगह अब हम कर देंगे 5 5 5। ठीक है, और यहाँ पे आफ्टर चेंजिंग नेम, और यहाँ पे भी हम कर देते हैं 5 और 6, 5 और 6। ठीक है, तो हमने वही एग्जांपल दोबारा रेडी कर दिया, पहले 5 बनाया, उससे 6 बनाया, अब हमने डीप कॉपी बनाई, फिर उसके बाद 5 के अंदर जाके नाम चेंज करा और 5 के अंदर ही एड्रेस चेंज करा। अब हम देखना चाहते हैं ये चीज 6 पे रिफ्लेक्ट होती है या नहीं होती, तो इसको चलाते हैं। तो हम देखेंगे, अब हम आ गए ये डीप कॉपी के अंदर। अब हमने 5 और 6 हो गए ये। अब इसके बाद हमने नाम चेंज करा और एड्रेस चेंज करा, नाम भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ और एड्रेस भी जो है 5 का अम्बाला हरियाणा हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे अम्बाला हरियाणा किया था। और जो 6 है उसका ओरिजिनली रहा, जो कि है यहाँ पे हमने दिल्ली और दिल्ली था। ठीक है, दोनों चीजें सेम है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको डीप कॉपी और शैलो कॉपी के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा, क्या होते हैं और क्यों जरूरत होती है डीप और शैलो कॉपी की। अगर आप इन डेप्थ जाना चाहते हैं, आपके ऑब्जेक्ट के अंदर हायरार्की है, तब आप डीप कॉपी बनाइए। हायरार्की नहीं है तो शैलो कॉपी से ही आपका काम चल जाएगा। शैलो कॉपी परफॉर्मेंस में फास्टर होती है, डीप कॉपी परफॉर्मेंस में स्लो होती है, तो अब इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।